हेलो बच्चों, जय फिजिक्स, जय वीएमसी, जय माता दी। आज हम लाए हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेशन। बेटा, थर्मोडायनेमिक्स एक आसान टॉपिक है। आसान हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें सिमिलर है और कुछ चीजें अलग है। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टार्ट करते हैं ताकि नीट के आने वाले एग्जाम में हमारे सारे क्वेश्चंस अच्छे से बन जाए। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, यहां पे बेटा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। ये क्या बताते हैं हमें? बेटा, ये बताते हैं स्टेट ऑफ गैस। इनको हम स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो पीवी एनआरटी होता है। बेटा, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी होता है टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में लेते हैं। वॉल्यूम बेटा वी, और पी प्रेशर। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? मास बाय मोलर मास। तो अगर हम यहां पे मास बाय मोलर मास लिखे तो पीवी इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू आर टी लिखा जा सकता है। और पीएम इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल वी इंटू आर टी। बेटा, हमें पता है मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं बेटा पीएम इज इक्वल टू रो आर टी, यानी P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एम। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। कई बार डेंसिटी का रिलेशन आता है, इसलिए हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है बेटा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे चलते हैं बेटा। देखो, अब थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला प्रोसेस हम पढ़ते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है, एक एक करके समझेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस। बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? बेटा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। अगर बेटा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, देखो इधर हमने वॉल्यूम को लिखा एन आर बाय पी इंटू टी। अगर बेटा प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं बेटा ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो हम कह सकते हैं बेटा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका बेटा ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे हैं। सही है बेटा, ये ग्राफ हमें कहां काटेगा? ये ग्राफ ओरिजिन को, वो वॉल्यूम टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिन को कहां काटेगा बेटा? ये ओरिजिन को 0,0। ठीक है, यहां पे ग्राफ कट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बेटा। चलो, अब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा अगर हम बोले कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर हम इसका एनालिसिस करें, ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। m क्या होता है बेटा? स्लोप। तो ये जो एन आर बाय पी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। अब स्लोप है एन आर बाय पी, तो हमने लिखा बेटा स्लोप इज एन आर बाय पी, यानी टेन थीटा इज एन आर बाय पी। अब ये कौन से ग्राफ का स्लोप है? ध्यान रखना है वी और टी ग्राफ का। वी क्या है? वॉल्यूम। टी है टेम्परेचर। अब बेटा स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर हमें दो स्ट्रेट लाइन कर्व दी हो आइसोबारिक ग्राफ की, इन कर्व्स को बेटा, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। क्या कहते हैं इसे हम? आइसोबार। तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब बेटा स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो बेटा P1 और P2 में से P2 का स्लोप ज्यादा है, इस सेकंड वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, तो इसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, यानी P2 का प्रेशर लेस देन P1 का प्रेशर। ठीक है बेटा, अब वर्क डन हमें निकालना है बेटा। वर्क डन हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। अब हमें पता है बेटा प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसको बाहर ले लेंगे, और डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? V2 माइनस V1। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन होगा P डेल्टा V, या फिर इसको लिखा जा सकता है NR डेल्टा T। क्लियर है बेटा? अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस में वॉल्यूम जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब बेटा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P इज एन आर बाई वी इंटू कैपिटल टी।
ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बिल्कुल सिमिलर सा ही ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यहाँ पे बेटा जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, एनआर बाय वी, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वॉल्यूम कम। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वॉल्यूम कम, यानी V2 शुड बी लेस देन V1 या V1 इज ग्रेटर देन V2। अब बेटा वर्क डन की बात करते हैं हम लोग। वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बेटा, जीरो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बेटा, जीरो। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी क्या होगा, जीरो, यानी वर्क डन क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। ध्यान रखना हमें, वर्क डन विल बी जीरो। आगे चलते हैं बेटा इन आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए आगे बेटा, अब आते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ। आइसोथर्मल, थर्मल मींस टेम्परेचर। तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बेटा पी और वी का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी पी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बेटा, अब इसमें ग्राफ जो बनता है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है इस तरीके से, और इस कर्व को हम बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोथर्म। इसको हम आइसोकोर बोल सकते हैं, इसको मैंने आपको बताया था बेटा आइसोबार बोलते हैं। ये हमारा आइसोथर्म है। ठीक है, यानी इस पूरी कर्व पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और बेटा स्लोप ऑफ आइसोथर्म होता है किसी पॉइंट पे डीपी बाय डीवी होगा नेगेटिव ऑफ पी बाय वी। देखो नेगेटिव है ना बेटा, देखो नेगेटिव है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनना है, तो स्लोप जो है हमारा वो नेगेटिव है। तो बेटा डीपी बाय डीवी, व्हाट इज डीपी बाय डीवी, डीवाई बाय डीवी क्या, डीवाई बाय डीएक्स क्या होता है बेटा, वाई और एक्स ग्राफ का स्लोप। और डीपी बाय डीवी क्या होगा बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का स्लोप एट एनी पॉइंट इज माइनस ऑफ P बाय V। ठीक है बेटा, प्रेशर बाय V, जिसे बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्म। क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप ऑफ आइसोथर्म। अब बेटा देखो इसमें क्या है, हमें 3 आइसोथर्म्स दिए और हमें पूछा है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका कम है। देखो बेटा एक हम लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा जहां पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ज्यादा है इसका मतलब वहां टेम्परेचर ज्यादा है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बेटा, ये हमने लाइन खींची जो सबसे राइट मोस्ट पे आ रहा है, यानी इस लाइन के राइट मोस्ट पे इस तरफ अलोंग द लाइन जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ध्यान रखना बेटा। अब इसमें वर्क डन जो होता है बेटा वो क्या होता है, इसमें हम वर्क डन को वही लिखते हैं। अभी कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल। ठीक है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे बेटा, P को लिखेंगे एन आर टी बाय वी, और हमें पता है वर्क डन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो हमने क्या किया बेटा, अब ना तो P को बाहर ले सकते ना dV को बाहर ले सकते। ठीक है, तो हम P को लिखेंगे V की टर्म्स में, एन आर टी बाय वी dV। ठीक है, एन आर टी इंटीग्रेशन और dV बाय V। अब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालते हैं बेटा V1 से V2, तो हमारे पास आ जाएगा एन आर टी एल एन V2 बाय V1। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब हमें नेचुरल लॉग तो नहीं पता बेटा, हम ज्यादातर कौन सा देखते हैं, लॉग टू द बेस 10। ठीक है, उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आर टी इंटू 2.303 लॉग बेस 10 V2 बाय V1। ठीक है बेटा, अब V2 बाय V1 है तो हम इसको अगर प्रेशर दिया तो कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, PV कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2। तो हम लिख सकते हैं बेटा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज nRT इंटू 2.303 लॉग बेस 10 V2 बाय V1 को हम लिख सकते हैं P1 बाय P2। ठीक है बेटा, और ये सारे रिजल्ट, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज है बेटा, ठीक है, हमें अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए। ये बेटा हमारा रिजल्ट है जो मैंने डिराइव करके दिखा दिया आप लोगों को। आगे चलते हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या करा है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वही प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, अब बेटा सपोज करो
मैंने आपको कुछ पैसे दिए, मैंने आपको 1000 रुपीज दिए, ठीक है। अब उसमें से आपने मान लो 700 रुपीज खर्च कर दिए और 300 रुपए आपकी जेब में है, ठीक है। तो मैं पहले सिंपल तरीके से समझाता हूं। तो बेटा आपको मैंने 1000 रुपीज दिए, ठीक है, और इसमें से आपने 700 रुपए 700 रुपीज क्या करे, खर्च कर दिए, ठीक है, और 300 आपकी जेब में है। तो बेटा ये क्या है, ये आपकी जेब में जो है वो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, जो आपने खर्च की है यानी वर्क डन है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, जो हीट मैंने आपको दी थी। तो बड़ा सिंपल सा जो ऐसे प्रिंसिपल यहां पे लग रहा है बेटा, हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा क्यू हीट, चेंज इन हीट, ठीक है, इस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू क्या है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या है बेटा, हीट एब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। अब सुनना है बेटा, और डब्ल्यू क्या है बेटा, वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम, ठीक है। बेटा हम समझेंगे, जो डेल्टा यू होता है बेटा, डेल्टा यू इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बेटा हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, हमने निकाला था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो F/2 nRT होती है, ठीक है। तो अगर हम बेटा लिखे डेल्टा यू इज U2 माइनस U1 इज F/2 nRT2 माइनस T1, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। अब बेटा एक चीज समझते हैं हम, यहां पे साइन कन्वेंशन समझनी है हमें, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम, यहां पे हम क्या बोलते हैं, अगर गैस वर्क डन कर रही है तो उसे पॉजिटिव बोला जाता है, अगर गैस के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, पॉजिटिव वर्क डन बाय गैस और नेगेटिव वर्क डन ऑन द गैस। हीट अगर सिस्टम में आ रही है, गैस एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, अगर आप पैसे ले रहे हो पॉजिटिव, आपकी इनकम बढ़ रही है, पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इज नेगेटिव। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अब बेटा साइक्लिक प्रोसेस पे आते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल क्या होती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो गैस की स्टेट है घूमकर उसी जगह पे आ जाए, ठीक है। देखो ये गैस जो है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए। तो बेटा एक चीज समझनी है हमें कि साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ गैस इज सेम। गैस की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो होती है वो सेम होती है, किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। अब बेटा जो डेल्टा यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, डेल्टा यू इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी डेल्टा यू क्या होगा बेटा, टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करेगा। अगर हम लोग घूम फिर के वही आ जाते तो टेम्परेचर सेम, ठीक है, और डेल्टा यू पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ए साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा यू इज जीरो फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। कंप्लीट साइकिल के लिए डेल्टा यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब बेटा एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ी है कि वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है। अब जो साइक्लिक प्रोसेस है, इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू
इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल। ठीक है, जो भी साइकिल का एरिया होगा उसे हम ले लेंगे वर्क डन में। ठीक है, और बेटा अगर इफ द साइकिल इज क्लॉकवाइज, ठीक है, वर्क डन जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा। ये बेटा पीवी ग्राफ के लिए, अगर वीपी ग्राफ हो तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में। एंड इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा साइकिल जो है हमारी अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको बेटा बता देता हूं, एग्जांपल दे देता हूं मैं इस वाली साइकिल का। कौन सी साइकिल है हमारी? ये हमारी क्लॉकवाइज साइकिल है। ठीक है बेटा, देखो डी से ए आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन क्या है बेटा? 0। ठीक है, बी से सी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन क्या है बेटा? 0। ठीक है, ए से बी बेटा, ए से बी आइसोबारिक प्रोसेस है और V2 वॉल्यूम ज्यादा है V1 से, तो ये बेटा एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, और कौन सी एक्सपेंशन है? आइसोबारिक। और इसका एरिया ये पूरा होगा नीचे वाला, तो यानी वर्क डन ए से बी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। और सी से डी बेटा कंप्रेशन हो रहा है, और वर्क डन क्या होगा? सी से डी जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अब ए बी का वर्क डन ज्यादा है और सी से डी का वर्क डन जो नेगेटिव है बहुत कम है, तो माइनस करेंगे तो बेटा ये साइकिल का एरिया बचेगा, यही हमारा वर्क डन होगा। और क्लॉकवाइज साइकिल है, पॉजिटिव है, यानी इसमें से माइनस कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ गए बेटा? तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, हम क्या लिखते हैं बेटा? डेल्टा क्यू क्या लिखते हैं? एनसी डेल्टा टी। ठीक है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है बेटा वो तो प्रोसेस डिपेंडेंट होती है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं उसको कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो डेल्टा क्यू वी क्या होगा? एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू पी क्या होगा? एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला फॉर एग्जांपल आइसोकोरिक है ना, प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो बेटा डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, डब्ल्यू 0। अब हम क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा क्यू कौन सा होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। ठीक है, और इसको लिखेंगे F/2 NR डेल्टा टी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार दिया, एन ने एन को मार दिया, तो बेटा सीवी क्या आ जाएगा? F/2 R। ये हमारे पास क्या आ गया? सीवी आ गया। ठीक है, और हमें पता है सीपी क्या होता है बेटा? सीपी होता है सीवी प्लस आर। ठीक है, मेयर्स रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा सीवी इज F/2 R प्लस आर, तो इसको हम लिख सकते हैं F/2 प्लस 1 R। और अगर हमें बेटा गामा पूछे तो गामा हमें पता है क्या होता है? सीपी बाय सीवी, तो इसको हम लिख सकते हैं F+2 बाय F R, यानी कि 1+2 बाय F इंटू आर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये हमारे पास गामा भी आ जाएगा। क्लियर है बेटा? और आर की टर्म्स में लिखना चाहे तो गामा, सीवी को हम आर की टर्म्स में, गामा की टर्म्स में लिखना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? आगे चले। ठीक है, अब बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, किसी भी प्रोसेस की अगर मान लो ऐसी इक्वेशन आती है, PV पावर x इज कांस्टेंट। x क्या होगा बेटा हमारा? x कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस dp बाई dv माइनस, ठीक है बेटा, ये आइसोथर्मल का स्लोप है, उससे x मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख सकता हूं बेटा x इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल ग्राफ। ठीक है, अब बेटा देखो इसका वर्क डन क्या होता है बेटा? P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, अब इसमें C क्या होता है बेटा? हीट कैपेसिटी फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज CV
प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, एक्स क्या है, ये पावर है, और सी भी हमें पता है क्या होता है बेटा, एफ बाय 2 इंटू आर। इसको बेटा याद रखना है, रिमेंबर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब एडियाबैटिक में क्या होगा बेटा, गामा हो जाएगा, तो पीवी पावर गामा कांस्टेंट, तो यहाँ गामा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी गामा आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस यहाँ पे भी गामा आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, आगे चले। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा, पीवी पावर गामा। अब इसकी ये प्रोसेस इक्वेशंस भी होती है, टीवी गामा माइनस 1। ठीक है, और पी 1 माइनस गामा इंटू टी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस ना बहुत सडन होता है। कोई भी प्रोसेस जो बहुत जल्दी हो रहा हो और बहुत सडन हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। कुछ भी सडन प्रोसेस होता है, क्विक होता है, उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता गैस और सराउंडिंग्स में, यानी बेटा डेल्टा क्यू एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो बेटा डेल्टा क्यू अगर जीरो हुआ तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ऐसा किस में होता है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आगे चलते बेटा। देखो बेटा, ग्राफ्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है बेटा। ठीक है, अब ये कौन सा ग्राफ है बेटा, वन वाला है हमारा आइसोबैरिक। ठीक है, फिर आइसोथर्मल है, फिर बेटा एडियाबैटिक के ग्राफ है, और ये आइसोकोरिक है। देखो बेटा, सबसे पहले जो आइसोबारिक है उसका वर्क डन सबसे ज्यादा है, क्योंकि एरिया सबसे ज्यादा है। फिर आइसोथर्मल का वर्क डन है। ठीक है, फिर हमारा बेटा पॉलीएटॉमिक एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीएटॉमिक गैस हो, फिर डायाटॉमिक। ठीक है, फिर हमारी मोनोएटॉमिक, फिर क्या आएगा बेटा, सबसे लीस्ट वर्क डन होता है हमारा आइसोकोरिक का। हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें याद रखना है बेटा, कि एक्सपेंशन के केस में आइसोथर्मल का वर्क डन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होती है उस वो करने में गैस की वर्क डन हमेशा ज्यादा होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन के कंपैरिजन में। अब बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पॉलीएटॉमिक गैस में सबसे ज्यादा होगा, डायटोमिक में उससे कम होगा, और सबसे कम वर्क डन होगा हमारा मोनोएटॉमिक गैस में। ठीक है, ये बेटा याद रखना है, और ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चले आगे। ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू सी बाय टू पाथ्स। ओके बेटा, सिस्टम को हम ए टू सी लेके गए दो रास्तों से। ठीक है, एक रास्ता है हमारा ए डी सी, ठीक है, और एक रास्ता है हमारा ए बी सी। ठीक है, बोल रहा था इंटरनल एनर्जी एट ए इज 10 जूल्स। ए पे जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है बेटा, 10 जूल दी हुई है हमें। ठीक है, अलोंग द पाथ एडीसी द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। बेटा इस रास्ते पे जो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करी गई है वो है हमारी 50 जूल। ठीक है, एंड द वर्क डन ऑब्टेन्ड, इस रास्ते में जो वर्क डन किया गया है बेटा वो है 20 जूल। ओके, वेरी गुड। आगे, एंड द वर्क ऑब्टेन्ड इज 20 जूल, whereas along the path ABC the heat absorbed is, इसमें बेटा हीट एब्सॉर्ब करी गई है 36 जूल। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क अलोंग ABC, हमें बेटा वर्क बताना है इसमें। ठीक है, अच्छा कितना होगा, चलो बेटा करते हैं हम लोग। हमें पता है बेटा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब हम लेते हैं एडीसी पाथ, एडीसी पाथ, एडीसी, एडीसी वाला पाथ लेते हैं हम लोग, और हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा क्यू वन 50, डेल्टा यू वन प्लस डब्ल्यू वन कितना है बेटा, डब्ल्यू वन है 20 जूल, 20 जूल। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा यू वन आ जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 जूल। ठीक है, यह आ गया। ठीक, अब बेटा आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बेटा सेकंड वाले रास्ते पे चलते हैं। हम कौन से रास्ते पे चलेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, पाथ एबीसी। अब हमें पता है कि पाथ एबीसी में डेल्टा Q2 इज डेल्टा U2 प्लस W2। ठीक है, अब डेल्टा Q2 क्या है, डेल्टा Q2 जो है वो 36 है, और W2 हमें निकालना है। डेल्टा U2 कहां से लाए बेटा, हमें पता है कि जो
चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, आप लोगों को बताना है। तो डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2। तो अब डेल्टा U1 कितना है बेटा मेरे पास 30 जूल, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा U2, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा 30 जूल्स प्लस W2, तो W2 आ जाएगा बेटा मेरे पास 36 जूल माइनस 30 जूल्स, यानी कि 6 जूल्स आ गया मेरे पास। क्या आ गया 6 जूल्स आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 6 जूल आ गया। क्लियर है बेटा। द अमाउंट ऑफ वर्क अलोंग द पाथ एबीसी इज 6 जूल, ठीक है। चले आगे बेटा, आगे चलते हैं। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज एब्सॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। बेटा सिस्टम ने हीट को एब्सॉर्ब किया है, तो हीट एब्सॉर्ब को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं फिजिक्स में, ठीक है। 2 किलो कैलोरी, ठीक है। पहले इसको क्या लिखेंगे बेटा 2000 कैलोरी, ठीक है। आंसर जूल वगैरह में दिया है तो हमें इसकी यूनिट्स को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2000 इंटू 4.2, ठीक है। तो 8400 जूल, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा डेल्टा क्यू। अब बोला वर्क एंड डन, डन मतलब गैस ने वर्क डन किया है। गैस या सिस्टम वर्क करता है तो उसे हम फिजिक्स में पॉजिटिव मानते हैं बेटा। तो वर्क को हमने लिया प्लस 500 जूल, ठीक है। तो बेटा मुझे साफ साफ पता लग रहा है आंसर आएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अभी बेटा इस 8400 और डेल्टा यू प्लस ये क्या आएगा बेटा 500, तो डेल्टा यू आएगा मेरे पास 7900 जूल, ठीक है। डेल्टा यू क्या है बेटा 7900 जूल। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते बेटा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसका कॉन्सिक्वेंस है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चले आगे बेटा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, ठीक है बेटा, कौन सी गैस है डायटोमिक, ठीक है। undergoes a transition from A to B, okay, along a path AB, ठीक है बेटा, हमें P और V का जो ग्राफ है वो दिया हुआ है, ठीक है। The change in internal energy of the gas during the transition, okay बेटा, nice question। हमें बताना है change in internal energy of the gas ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ठीक है। तो बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये होता है डेल्टा यू इज F/2 NR डेल्टा टी। अब NR डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा F/2 P डेल्टा वी, ठीक है। NR डेल्टा टी को एक बार, क्योंकि दोनों जगह स्टेट अलग है, NR T2 माइनस NR T1, इसको लिख देते हैं बेटा F/2 P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं बेटा हम लोग कैसे करेंगे। F कितना है बेटा, डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए F क्या होगा बेटा 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5/2, ठीक है। प्रेशर कितना है बेटा 5 किलो पास्कल है, 5 इंटू V2 कितना है बेटा 5, सॉरी एक मिनट बेटा 5 ठीक है। हमें बेटा P2 लिखना है, P2 इज दिस, यहां से यहां जा रहा है ना बेटा, तो इसे हम 2 मानेंगे, इसे 1 मानेंगे फाइनल। तो P2 हम लिखेंगे बेटा 2 इंटू 6 माइनस P1 इज 5 इंटू 4, ठीक है बेटा, और किलो यानी 10⁻³ तो हमारे पास क्या आएगा बेटा देखते हैं 5/2 6 इंटू 2 12 माइनस 20 इंटू 8, ठीक है, इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा माइनस का साइन बाहर, -20 इंटू 10⁻³ और बेटा -20 आया तो क्या हो जाएगा -20 किलो जूल।
-20 किलो जूल। आंसर आएगा बेटा डी ऑप्शन, -20 किलो जूल। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट ए प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना दिया बेटा गैस का, 249 kPa, किलो पास्कल, ठीक है। टेम्परेचर दिया बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 नहीं करेंगे बेटा, हम इसको लिखेंगे 300 केल्विन, ठीक है, 273 ऐड कर देंगे। अब हमें बोला बेटा गैस की डेंसिटी बतानी है, ठीक है। हमें पता है बेटा P बाय रो इज इक्वल टू RT/m, ठीक है। डेंसिटी को क्या लिखेगी बेटा, डेंसिटी इज PM/RT, ठीक है। चलो अब लिखते हैं बेटा इसको। प्रेशर क्या है हमारा, 249 इंटू 10⁻³ मास क्या है बेटा हाइड्रोजन का, ठीक है, 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में लेंगे बेटा, ठीक है। आर को क्या लिखेंगे बेटा 8.3, ठीक है, और टेम्परेचर को क्या लेंगे बेटा 300। इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा बी आंसर, ठीक है। इसको हमें चेक करना है, कैलकुलेशन चेक करनी है बेटा, ठीक है। क्लियर है, आगे चलिए बेटा। चलो, टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक। इट कंटेन्स an ideal gas at a standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. ठीक है बेटा, सडनली ओपन किया गया, सडन प्रोसेस है। द प्रोसेस इज बेटा, सडन प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबैटिक। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, सीधे क्या लगा देना है, एडियाबैटिक। आगे चले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय ए सिस्टम, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट का चेंज जीरो होता है, हमें पता है बेटा ऐसा प्रोसेस है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जो है ना तो एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज होता ही नहीं है। आगे चले बेटा। द वॉल्यूम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर, ओके, एज शोन इन द ग्राफ। The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to B. Okay बेटा, तो हमें रेशियो बताना है, we have to find ratio of work done, ठीक है, और heat absorbed by gas, ठीक है, by gas, ठीक है। देखते हैं बेटा, पहले तो बेटा ये जो ग्राफ है हमें कैसा ग्राफ दिया है, ये VT ग्राफ है। VT ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो VT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब बेटा प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस है हमारा, बताओ बेटा क्या कौन सा प्रोसेस है, 2 मिनट सोचो। ये प्रोसेस है आइसोबैरिक। कौन सा प्रोसेस है बेटा, आइसोबैरिक, ठीक है। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में बेटा वर्क डन लिखना, तो मैं क्या लिखूंगा, P डेल्टा V, ठीक है, यानी कि NR डेल्टा T, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। अब बेटा आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। अब हमें बताना है कि अंडरगोज ए चेंज फ्रॉम हीट एब्सॉर्ब्ड। हीट एब्सॉर्ब क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा Q, प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं लिख दूं बेटा NCP डेल्टा T, ठीक है, NCP डेल्टा T। और ये क्या हो जाएगा बेटा N CP क्या होता है बेटा, CP, CV क्या होता है बेटा F/2 इंटू R। तो CV क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू R, मोनोएटॉमिक है। CP क्या होगा बेटा CV प्लस R, जगह 5/2 R। तो हम क्या लिखेंगे 5/2 R इंटू डेल्टा T। अब बेटा दोनों का रेशियो हमें बताना है, 1/2 ये x है ये y है, तो x बाय y का रेशियो क्या होगा NR डेल्टा T अपॉन 5/2 NR डेल्टा T। इसने इसको काट दिया बेटा 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होना चाहिए 2/5। देखिए बेटा 2/5 दिए, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते बेटा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है बेटा, हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बताए हैं और अलग अलग नाम दे दिए। तो बेटा प्रोसेस 1, ये वाला प्रोसेस 1 है और ग्राफ है बेटा PV। तो प्रोसेस 1 तो हमें पता है बेटा कौन सा है, आइसोकोरिक। तो 1 वाला है बेटा आइसोकोरिक,
ठीक है। फोर्थ मुझे दिख रहा है बेटा कौन सा, आइसोबैरिक, ठीक है। अब बेटा आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, और अगर मैं थर्ड वाला देखूं बेटा, थर्ड, फोर्थ, थर्ड वाला जो प्रोसेस है वो हमारा होना चाहिए आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल, और फोर वाला होना चाहिए एडियाबैटिक, ठीक है। तो आइसोकोरिक, सी, पी का सी, यानी ए और बी में से दोनों ऑप्शन हो सकते कोई भी, क्यू का ए एंड डी, ए एडियाबैटिक है और डी हमारा है क्यू, क्यू जो है वो उसका ए होना चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रोसेस टू हमारा, सॉरी दिस शुड बी एडियाबैटिक, ठीक है, टू हमारा एडियाबैटिक, तो सही है बेटा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो बेटा आगे चलते हैं हम लोग। 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by equation PV power 3 constant। बेटा PV power 3 constant दिया हमें, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, दिस इज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसके अंदर x क्या दिया बेटा, हमें 3 दिया है। अब हमें C बताना है बेटा, C क्या होता है बेटा, CV प्लस R बाय 1 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये CV क्या होगा बेटा, F बाय 2 इंटू आर प्लस आर अपॉन 1 माइनस 3, ठीक है। दिस विल बी, कौन सी गैस है बेटा, मोनोएटॉमिक, 3 बाय 2 आर माइनस ऑफ आर बाय 2, दिस विल बी 2 आर बाय 2, दिस विल बी आर, तो आंसर हो जाएगा बेटा आर। चलिए आगे। An ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes. Which of the process results in maximum work done on the gas? बेटा देखो मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, हमने गैस को क्या किया, हमने गैस को कंप्रेस किया, ठीक है, सेवरल प्रोसेसेस से, ठीक है। बेटा कंप्रेशन में कैसा ग्राफ बनता है, कंप्रेशन में ऐसा ग्राफ बनता है, तो कंप्रेशन में जो एडियाबैटिक का वर्क डन होता है बेटा, ठीक है, वो क्या होता है, कंप्रेशन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारा आइसोथर्मल का वर्क डन, ठीक है। आइसोकोरिक का वर्क डन क्या होगा हमारा, हाफ इट्स इनिशियल, ये तो गया बेटा, ठीक है। एडियाबैटिक का वर्क डन हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, आइसोबैरिक के कंपैरिजन में, ठीक है, आंसर होगा हमारा सी, ध्यान रखना बेटा हमें। Figure below shows two paths that may be taken by a gas to go from state A to C. In the process AB, 400 joule of heat is added to the system. Okay, and in the process B to C, 100 joule of heat is added to the system. The heat absorbed by the system in AC. ठीक है बेटा, ये बोल रहा है कि ये सिस्टम गया A से C, दो अलग अलग प्रोसेस से, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस AC बतानी, A से C में कितनी हीट एब्जॉर्ब करी गई, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं बेटा, A से C हम पहले करते हैं ABC वाला प्रोसेस का एनालिसिस, ABC प्रोसेस, तो हमने क्या बोला बेटा, डेल्टा Q ABC इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। अब बेटा हमने लिखा डेल्टा Q A टू B प्लस डेल्टा Q B टू C इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W A टू B प्लस W B टू C, ठीक है। अब B से C तक बेटा वर्क डन हुआ है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, बट हमारा A से B तक वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है बेटा, आइसोकोरिक, ठीक है। अब डेल्टा Q A टू B कितना बोला है बेटा इसने, हीट इज एडिड 400 जूल, फिर इन प्रोसेस B टू C 100 जूल, और बेटा 400 जूल प्लस 100 जूल इज इक्वल टू डेल्टा U। अब B से C तक वर्क डन कितना हुआ बेटा, देखते हैं। B से C प्रेशर कितना है बेटा, 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम कितनी चेंज हो रही है बेटा, वॉल्यूम चेंज हो रही है 4 इंटू 10⁻³ हो रही है, और पहले कितनी थी 2 इंटू 10⁻³ तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे वर्क डन निकालते हैं B टू C,
P डेल्टा V। प्रेशर क्या है? प्रेशर है हमारा 6 इंटू 10⁴। डेल्टा V क्या होगा बेटा? फाइनल वॉल्यूम 4 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻³ 120 ठीक है बेटा। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी आ गया, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 500, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज 120 जूल ठीक है। तो डेल्टा यू आ जाएगा हमारे पास 500 माइनस 120 यानी 380 जूल आ गया ठीक है। क्लियर है बेटा? 380 जूल हमारे पास डेल्टा यू आ गया। अब हमें क्या बताना है बेटा? हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस ए टू सी। अच्छा, ए टू सी में हीट कैसे निकालेगी बेटा? डेल्टा क्यू ए टू सी इज डेल्टा यू ए टू सी प्लस डब्ल्यू ए टू सी। अब वर्क डन फ्रॉम ए टू सी कैसे निकलेगा? ए टू सी का वर्क डन देखो बेटा, ये ए टू सी है ठीक है, ये है 2 इंटू 10⁻³ पूरा ठीक, और ये है 2 इंटू 10⁻⁴ और ये है 6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर क्यूब है ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बेटा। एक ट्रेपेजियम बन गए। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे? एरिया इसका वर्क डन फ्रॉम ए टू सी हाफ बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 8 इंटू 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 880 जूल आ जाएगा। अब डेल्टा क्यू ए सी क्या होगा बेटा? डेल्टा यू ए सी, डेल्टा यू कितना है? 380 प्लस 80, तो आंसर आ जाएगा बेटा 460 जूल। तो आंसर आएगा 460 जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते बेटा। A monoatomic gas at a pressure P having a volume V expands isothermally to a volume 2V ठीक है। एक गैस है बेटा, मोनोएटॉमिक गैस है और उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किया गया है। तो बेटा पहले P ठीक है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर मान लेते T, इसको हमने एक्सपेंड किया है ठीक है आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर सेम रहेगा, T रहेगा। वॉल्यूम तो हमें पता है 2V और प्रेशर कुछ नया हो जाएगा, P1 बोल देते हैं इसको। तो हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोथर्मल में क्या बोलेंगे हम? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 क्या है बेटा? P, दिस इज V। P2 कितना है बेटा? P1 और V2 क्या है? 2V। तो P1 क्या हो जाएगा? P/2 ठीक है, ये हो जाएगा P/2। प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? P/2 सही है। अब क्या हुआ है बेटा? अब आगे की बात समझते हैं। एंड देन ठीक है वॉल्यूम 2V एंड देन एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम 16V। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा? एडियाबेटिक। नाउ एडियाबेटिक एक्सपेंशन ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन का बेटा क्या होता है? प्रोसेस इक्वेशन कांस्टेंट। अब हमें पता है बेटा कौन सी गैस है ये? मोनो एटॉमिक ठीक है, मोनो गैस है, मोनो ठीक है। मोनो का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और गामा क्या होगा बेटा? 1 + 2/f, हम लिखेंगे 5/3 ठीक है। अब हमने क्या करा इसको? P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा ठीक है। देखते हैं अब बेटा, अब हमारा जो पहले प्रेशर क्या था बेटा? P/2, यहाँ पे क्या है? P/2 लिख देते हैं बेटा, P/2। वॉल्यूम कितनी है हमारी? 2V ठीक है। P2 कितना है बेटा हमारे पास? निकालना है हमें फाइनल प्रेशर P2 ठीक है, और पावर 5/3 सही है। और वॉल्यूम कितनी है बेटा हमारी? 2 पावर V ठीक है। पहले वॉल्यूम है 2V और फाइनल वॉल्यूम बेटा 16V है ठीक है। दिस इज 16V पावर 5/3
तो P2 क्या होगा बेटा, देखते हैं। P2 को हम लिखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, P2 इज इक्वल टू P/2 2V बाय 16V पावर 5/3। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कुछ कट रहा है, V से V कट गया, 2 8। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, P/2 1/8 पावर क्यूब रूट पावर 5। ठीक है, तो बेटा क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा 8 का, P/2 इंटू 2 पावर 5। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे P/2 पावर 6। 2 पावर 6 कितना होगा बेटा, 64। तो आंसर आएगा P/64। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा P/64। चलिए आगे बेटा, देखो ए thermodynamic system undergoes a cyclic process A B C D A, the work done by the system in the cycle। बेटा ये साइकिल दी हमें, ठीक है, ठीक है बेटा। एक चीज देखते हैं हम लोग, इस साइकिल का हमें वर्क डन बताना है। क्या हम ध्यान से देखें तो ये साइकिल और इस साइकिल का एरिया बराबर होगा, और दोनों साइकिल जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एक साइकिल हमारी क्लॉकवाइज है और ये साइकिल हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटा नेट आंसर क्या होगा, 0। वर्क डन विल बी 0। इसका वर्क डन, इसका एरिया साइन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, आंसर आएगा टी। चलिए आगे बेटा, ठीक है। ए गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए एज शोन, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, कितना वर्क डन बेटा, पीवी ग्राफ है तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, हाफ बेस कितना है बेटा, 7 माइनस 2। ठीक है, 7 माइनस 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, इंटू हाइट कितनी है बेटा, 6 माइनस 2 4, हो जाएगा ये 5 20 10। अच्छा ये 10⁻³ बेटा 5 है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूं 1/2 इंटू 5 इंटू 420 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो आंसर आएगा बेटा 1000 जूल। ठीक है, अब 1000 जूल आया। पॉजिटिव क्यों होगा बेटा, पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये साइकिल जो है क्लॉकवाइज है और ग्राफ जो है पीवी ग्राफ है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा डी। चलिए आगे, हाँ, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। बेटा प्रेशर ऑफ गैस एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर क्यूब के। अच्छा अब देखते हैं बेटा क्या कर सकते हैं। इसने बोला CP/CV बताओ, बेसिकली गामा पूछा है हमारे से। तो हमने बोला बेटा PV पावर गामा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, बाकी मान लो हमें याद नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है। तो मैंने कहा बेटा चलो बेसिक से चलते हैं, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब मुझे प्रेशर और टेम्परेचर का चाहिए तो मैं वॉल्यूम को बेटा टेम्परेचर की टर्म्स में पुट करूंगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर को ऐसे ही रखा nRT/P। ठीक है, गामा ये कांस्टेंट। ठीक है, अब बेटा nR/P। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा, P nR पावर गामा तो कांस्टेंट, T पावर गामा बाय P पावर गामा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है। तो हमने क्या लिखा बेटा, हमने लिखा P पावर 1 माइनस गामा इंटू T पावर गामा, ये कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, सही है। अच्छा अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा, P, हम क्या करते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू टी गामा बाय 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं बेटा P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय T पावर गामा बाय 1 माइनस गामा। ठीक है,
बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर गामा बाय गामा माइनस 1। ठीक है, तो अब ये बोला P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर क्यू, हमने बोला P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T पावर गामा बाय गामा माइनस 1, तो हम बोल सकते हैं बेटा गामा बाय गामा माइनस 1 इक्वल टू 3, तो गामा इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 गामा, गामा आ जाएगा बेटा 3/2, ये हमारा आंसर है। क्लियर है बेटा? आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत हेल्पफुल लगा होगा। मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है, और बेटा इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि ये सारे फॉर्मूलेज आप याद करें, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें, ग्राफ्स को अच्छे से देखें, और सारे नीट के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर ले। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। जय फिजिक्स, जय बीएमसी।